हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 12 की केमिस्ट्री। दोस्तों, मेरा नाम है सुजल राठौर तथा मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव कुंडला से हूँ तथा मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे तथा मैं आपको ऐसे ही धीरे धीरे पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। तो आप बोल रहे होंगे कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। आपको मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है दोस्तों। उसके बाद आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तथा मैं फर्स्ट बार पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, इसीलिए आपको लाइव क्लास तो नहीं मिल पाएगी अभी। अभी आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। तो आगे जाकर अगर हो सकेगा तो हम लाइव भी पढ़ाएंगे दोस्तों आपको। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 विलियन। दोस्तों, सबसे पहले हम चैप्टर का नाम में डाल देते हैं विलियन। ये जो विलियन है ये आपने पहले भी पढ़ा है, जब आप 9वीं 10वीं में थे, 9th क्लास में, या उस टाइम पर होगा आपके विलियन 9th क्लास में था दोस्तों हमारे। तो उस टाइम पर विलियन आपने पढ़ा होगा। उसके बाद भी मैं एक बार और बता देता हूँ आपको विलियन कहते कैसे हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं विलियन। सबसे पहले मैं आपको परिभाषा लिखा देता हूं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि विलियन होता क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन कहते हैं। अब दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या कहता है दोस्तों? सबसे पहले हमें ये इस चीज को समझना पड़ेगा कि समांगी मिश्रण क्या किसे कहते हैं। दोस्तों, समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जो किसी चीज में पूर्ण रूप से घुलित हो जाता है। यानी कि जैसे कि अपन पानी में शर्करा घोलते हैं तो पूरी पूर्णतः घुल जाती है ना, उसे ही समांगी मिश्रण कहते हैं। ये समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। जो पूर्ण रूप से नहीं घुलता उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं और जो पूर्ण रूप से घुल जाता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और दोस्तों, दो या दो से, जैसे कि अपन ने विलियन, जैसे कि अपन अपने पास से एक ये हमने ये बर्तन, इसमें हमने भर दिया जल। ठीक है दोस्तों, अगर हम नमक मिलाएंगे ऊपर से, क्या मिलाएंगे? नमक। दोस्तों, ये नमक क्या हो जाएगा? इसमें पूर्ण रूप से घुल जाएगा। क्या आपने भी कभी देखा होगा, आपने कभी पानी में या नींबू पानी बनाया आपने, उसमें काफी लोग शक्कर डालते, काफी लोग नमक भी डालते, वो जो भी होगा, पर जब आप उसमें नमक डालोगे तो वो आपको क्या अलग से दिखाई देगा? क्या वो पूर्ण रूप से घुलित हो जाएगा ना उसमें। उसी प्रकार जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे जो अंदर जो गैपिंग होती है या रिक्त स्थान होता है उसमें नमक बैठ जाता है, जिससे कि वो हमें दिखाई नहीं देता है तथा पूर्ण रूप से घुलित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे ही हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। अब जैसे कि दोस्तों, हमारे पास कितने पदार्थ हो गए? इसमें दो। कितना हो गए? दो या दो से अधिक। इसमें अगर हमने नमक भी मिला दिया और इसमें शक्कर भी मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक हो गया दोस्तों, क्योंकि इसमें पानी हो गया, नमक हो गया और शक्कर हो गई दोस्तों। इसमें 3 पदार्थ हो गए या नहीं हो गए? तो इसे हम विलियन कहते हैं। अब हम आगे का देखते हैं दोस्तों कि इसी में और भी है। जैसे कि अपन ने ये ले लिया जल, इसमें अपन ने नमक और शक्कर मिला दी। देखिए दोस्तों, इसमें जो जल होगा, जल जो अधिक मात्रा में क्या है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा? अपना जल ही होगा। तो जल को क्या कहेंगे अपन? जो विलियन है, ये इस पूरे जो नमक और ये पूरा है, इसको हम कहेंगे विलियन। ठीक है दोस्तों, ये शक्कर हटा दे, इसमें सिर्फ नमक और जल का ही समझते, उसके बाद अपन कितना भी जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? नमक है। अब दोस्तों, इसमें जो नमक है ये कम मात्रा में और ये जो पानी है ये अधिक मात्रा में है। दोस्तों, जो अधिक मात्रा में होगा उसको कहेंगे विलायक।
विलायक, ठीक है दोस्तों। और जो इसमें सबसे कम मात्रा में क्या है, नमक है। कम मात्रा में जो होता है उसको विलेय कहते हैं दोस्तों, प्लस विलेय। दोस्तों अब जो ये विलायक है और ये विलेय है, जैसे कि नमक और पानी मिलकर ही तो ये विलयन बना पूरा, जैसे ये और ये मिलेगा तो भी तो ये बना पूरा। इसी प्रकार से विलायक और विलयन, विलयन किसे कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है। ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों आप, जिसमें कम शब्द होते हैं वो विलेय होता है। और विलेय किसे कहते हैं, जिसमें जो कम मात्रा में होता है। जैसे कि विलेय भी छोटा सा अक्षर है तो ये भी कम मात्रा में है दोस्तों, तो इसको हम विलेय कहते हैं। अब दोस्तों विलेय और विलायक हो गया अपना समाप्त। और देख लो पहले आप, जैसे कि अपन अगर इसमें एक और शक्कर भी मिला दे दोस्तों, तो वो भी इस विलेय के अंदर ही काउंट होगी दोस्तों। तो ये इतना विलेय होगा। और अगर ये, ठीक है दोस्तों, तभी इसमें इतना ही समझना है अपने लिए, उसके आगे का आगे पढ़ेंगे दोस्तों अपन, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हमारे पास एक और नया टॉपिक आता है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। दोस्तों संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, ये आपको बताता हूं। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। दोस्तों संतृप्त विलयन कैसे कहते हैं, संतृप्त विलयन उसे कहते हैं दोस्तों जो विलेय पदार्थ में पूर्ण रूप से घुलित हो जाता है। जैसे कि अपना ये विलेय पदार्थ है, इसमें अगर अपना शक्कर डालें तो ये पूर्ण रूप से घुलित होगी दोस्तों, ये अपना संतृप्त विलयन हो गया दोस्तों। यानी कि जो विलेय पदार्थ में किसी चीज को घोलते हैं दोस्तों, तो उसमें जो पूर्ण रूप से घुलित होता है, जैसे कि दोस्तों थोड़ा भी अंश नहीं बचा उसका, जैसे नमक का थोड़ा भी अंश नहीं बचा, तो उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं उसको, संतृप्त विलयन दोस्तों। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन कैसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कि अपन ने ये लिया है, इसमें जल है और इसमें अपन ने कुछ ऐसी चीज मिला दी जो घुल तो जाएगी दोस्तों। जैसे कि जो विलेय होता है, जो विषमांगी मिश्रण होता है और समांगी मिश्रण होता है दोस्तों। तो विषमांगी मिश्रण तो पूरा ही नहीं घुलता, जैसे कि अपन ने पानी में रेत मिला दी तो थोड़ी भी घुलेगी कि नहीं घुलेगी ना, उसी प्रकार अगर कोई ऐसी चीज मिला दी तो थोड़े बहुत अंश रह जाते हैं, या अधिक मात्रा में मिला दी थोड़े बहुत अंश रह गए उसके, जो अपने घुले नहीं, तो उसे कहते हैं अपन असंतृप्त विलयन। ठीक है दोस्तों, इसमें अपन परिभाषा भी लिख देते हैं इसकी, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन कहते हैं किसे। दोस्तों संतृप्त विलयन की लिखते हैं, ऐसे पदार्थ जो विलेय में पूर्ण रूप से, ऐसे पदार्थ, ऐसा विलयन जो, ऐसे पदार्थ जो विलेय में पूर्ण रूप से घुलित हो जाते हैं, घुलित दोस्तों हो जाते हैं, उसे ऐसा विलयन लिखना दोस्तों, ऐसा विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ, देखो दोस्तों एक बार और डबल लिख देते हैं इस परिभाषा को, क्योंकि इसमें थोड़ा शब्दों का हेर बदल हो गया है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ पूर्ण रूप से घुलित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन दोस्तों। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ पूर्ण रूप से घुलित हो जाते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं।
दोस्तों। और असंतृप्त विलयन कैसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ पूर्ण रूप से घुलित नहीं होता है, यानी दोस्तों जो इसमें है, जैसे अपन ने पानी में शक्कर या नमक कुछ भी मिला जो पूर्ण रूप से घुलित हो गया तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि नमक क्या है, इसमें विलेय है दोस्तों। अब इसमें अगर हम नमक मिला रहे अगर वो पूर्ण रूप से घुलित नहीं हुआ तो वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। जैसे कुछ भी चीज मिला है अपन ने और जो पूर्ण रूप से घुलित नहीं हुई उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप ये परिभाषा लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है दोस्तों, आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों अब हमारे पास अगला टॉपिक आएगा विलेयता। दोस्तों विलेयता को अपन समझेंगे, विलेयता किसे कहते हैं? क्या विलेयता? दोस्तों विलेयता उसे कहते हैं जैसे कि अपन ने किसी पदार्थ में विलेय पदार्थ जितनी मात्रा में मिल सकता था उतनी मात्रा में मिला दिया, अब उसमें और घुलने की शक्ति नहीं बची, अब वो उसको बचना ही पड़ेगा दोस्तों, तो वो विलेयता कहलाएगी। दोस्तों हम पहले हेडिंग डाल देते हैं विलेयता। दोस्तों जैसे कि अपन ने ये ले लिया पानी, ठीक है दोस्तों। अब इसमें ये तो हो गया पानी, ठीक है। अब इसमें जो बीच बीच में बुलबुले हैं इसमें अपन जो रहता है इसमें अपन नमक भर देते हैं, यानी जो नमक घोलते तो वो इसमें समा जाता है दोस्तों। तो अगर अपन ने अधिक मात्रा में नमक मिला दिया तो फिर जैसे कि ये रिक्त स्थान बचा है, जैसे पानी के बीच में रिक्त स्थान होता है, और अगर रिक्त स्थान बचा ही नहीं तो अगर अपन ऊपर से नमक मिलाएंगे तो वो कहाँ जाएगा फिर? तो उसे ही विलेयता कहते हैं दोस्तों। जैसे कि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा जो विलयन में घुलने के लिए होती है दोस्तों, यानी कि जो विलयन में घुल सकती है वो अधिकतम मात्रा, यानी दोस्तों अगर रिक्त स्थान पूरे होगी इसके बाद अगर अपन ने थोड़ा सा भी नमक मिलाया इसमें या थोड़ी सी भी शर्करा मिलाए दोस्तों ये इसमें घुल नहीं पाएगी, नहीं घुल पाएगी ना, क्योंकि जब रिक्त स्थान ही समाप्त हो गया तो वो घुलेगी कैसे? समझ रहे हो ना दोस्तों? तो उसे ही कहते हैं विलेयता। तो दोस्तों अपन इसकी परिभाषा लिख देते हैं। दोस्तों आप लोग भी जो परिभाषा लिख रहे हो अगर कॉपी में या किसी में भी, तो आप उसके नीचे ऐसा जो मैं पहले डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको वो आप नीचे बना लिया करो, जिससे कि आपको क्या कि आसानी रहेगी आगे जो रिवीजन करोगे तो उसमें समझने में आसानी रहेगी दोस्तों। विलेयता दोस्तों किसी विलयन में विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो विलयन में घुल सके किसी विलयन में विलय, या दोस्तों आप ये भी हटा दो और विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो विलयन में घुल सके उसे ही विलेयता कहते हैं, उसे ही विलेयता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया विलेयता किसे कहते हैं? जैसे कि किसी कोई जो ये विलयन या पानी मान लो, अब इसमें आप यहाँ पे विलयन की जगह विलायक भी लिख सकते हैं दोस्तों, किसी विलायक। तो दोस्तों विलयन लिखना अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें अपन ने जो नॉर्मली नमक मिला ही दिया है ना वो अधिकतम मात्रा की बात हो रही है। किसी विलयन में विलेय पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा यानी जिससे अधिक अपन मिला ही नहीं सकते हो, यानी और मिलाया तो वो फिर वेस्टेज पड़ा रह जाएगा। जैसे शक्कर नहीं घुलती है, रेत और ये नहीं घुलती है, उसी प्रकार से दोस्तों ये एक साइड में रह जाएगा दोस्तों, फिर ये घुल ही नहीं पाएगा। जैसे कि अपन ने ये जल भर दिया, अब इसमें अगर और नमक मिला है और रिक्त स्थान पूरा आ गया वो नीचे जम जाएगा दोस्तों, ठीक है, वो अंदर घुल ही नहीं पाएगा ना, तो इसे ही विलेयता कहते हैं। दोस्तों आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और
आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों ये मेरा फर्स्ट टाइम है दोस्तों, ऐसा ही पढ़ा पाऊंगा मैं। और आगे आपको और अच्छा मेरे चैनल में तथा मुझ में और बदलाव देखने के मौके मिलेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल से बने रहे तथा इसी प्रकार से पढ़ते रहे। आपको टॉप कराने की जिम्मेदारी मेरी दोस्तों, और आगे मैं आपके लिए और भी बहुत कुछ करने वाला हूँ। ये तो सिर्फ मैंने आज आपको पढ़ाया है, उसके अलावा मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ। मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स दूंगा दोस्तों आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से। तो कॉपी तो एक को दे नहीं सकता हूँ दोस्तों, एक को पीडीएफ के माध्यम से जो भी आप पढ़ोगे उसको मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों आशा है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।